सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 21 से 23 पद, जिसमें लिखा है, पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे प्रियो, वचन में हमने देखा कि जब यीशु और उसके चेले बैतनिय्याह से यरूशलेम जा रहे थे तो रास्ते में पतरस यीशु से कहता है, हे गुरु, देख, वह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु बताते हैं कि उसने पेड़ को क्यों श्राप दिया कि वह सूख जाए। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर तुम में विश्वास है और तुम शक न करो तो तुम न सिर्फ वह करोगे जो मैं इस अंजीर के पेड़ के साथ किया, बल्कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। और तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यानी विश्वास होने से हम पहाड़ को भी हिला सकेंगे। एक वचन हम लोग और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 20 पद, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि यीशु ने यह बात पहले भी बताई थी। यीशु ने जो कुछ किया उससे पता चलता है कि परमेश्वर पर विश्वास होना कितना जरूरी है। यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके बारे में विश्वास रखो कि वह तुम्हें जरूर मिलेगा और वह तुम्हें मिल जाएगा। सूखा हुआ अंजीर का पेड़ हमारे लिए एक चेतावनी है। जब अंजीर के पेड़ में कोई भी फल नहीं लगा होता है तो यीशु उसे श्राप देता है, जिससे वह सूख जाता है और मर जाता है। या सूखा हुआ अंजीर का पेड़ उन लोगों की फलहीनता और मृत्यु का प्रतीक है जो ईश्वर की शक्ति को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। जिस प्रकार अंजीर का पेड़ फल न लगने के कारण सूख जाता है, उसी प्रकार वे भी सूख जाएंगे जो परमेश्वर को अपने भीतर जगह नहीं देते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के बिना बाहर से हमारा जीवन भले ही खूबसूरत और आकर्षित और हरे भरे दिखाई देता हो, किंतु उनमें फल नहीं लग सकता। ऐसे फलहीन जीवन परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ और विनाश का कारण है। वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आज हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्यों हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती रहती है? क्योंकि हम अंजीर के पेड़ की तरह फलदायी नहीं। हमारे मसीह जीवन में विश्वास की कमी है और ये अविश्वास ही हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमें सूखे हुए अंजीर के पेड़ के समान नहीं होना है। हमें अपने जीवन में विश्वास को मजबूत करना है और प्रार्थना में लगे रहना है ताकि हम नाश ना हो परंतु फलते फूलते जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान जीवित परमेश्वर। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर कि हम सभी आपके वचन को समझ सके पिता परमेश्वर, आपके वचन पर चल सके पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं, आप एक एक बीमार लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से पिता एक एक लोगों को छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। एक एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए
पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि एक एक लोग आपको पहचानने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग नशे में है पिता परमेश्वर, एक एक नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को मजबूत बना पिता परमेश्वर। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता परमेश्वर। पिता, हम शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर। पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।